हेलो स्टूडेंट्स, आईसीएसई क्लास 10th चैप्टर है कैलोरीमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में भी काफ़ी आता है इसमें से, कैलोरीमेट्री में से। तो ये फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें इसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते। यहाँ पर सबसे पहला काम है जो हीट होता, हीट का को क्लियर करना। आखिरकार हीट क्या होती? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता कि जो बॉडी गर्म होती है उनमें हीट ज़्यादा होती है और जो बॉडी ठंडी होती है उनमें हीट कम होती है। ज़रूरी नहीं कि गर्म बॉडी में हीट ज़्यादा हो, ठंडी में कम हो। मे भी पॉसिबल, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि गर्म बॉडी में ज़्यादा हीट होती है, ठंडी बॉडी में कम हीट होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ठंडी बॉडी में हीट की क्वांटिटी कम ही हो और गर्म बॉडी में हीट की क्वांटिटी ज़्यादा हो। कभी कभी ऐसा भी होता कि कुछ ठंडी बॉडी होती है, कोल्ड बॉडी होती है, मतलब एक हॉट बॉडी होती है, एक कोल्ड होती है, जिनका लो टेम्परेचर होता है। वो लो टेम्परेचर वाली बॉडीज़ भी ज़्यादा हीट अपने पास रखती हैं। तो हीट जो होती है, पहले हीट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या चीज़ होती है हीट? तो हीट जो होती है, हीट इज अ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर ये चीज़ हमने पढ़ी है कि कोई भी सब्सटेंस हो, वो सारे के सारे सब्सटेंस, हर एक चीज़, हर एक मटेरियल दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ मॉलिक्यूल से मिल करके बनी होती है। कैसे बनी होती? मॉलिक्यूल से। और हीट जो होती है, वो जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी सब्सटेंस के अंदर, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती, उसके सम को क्या बोलते हैं? हम हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, जैसे कि एक बाल्टी में हमारे पास यहाँ पानी है, एक बाल्टी है, और इस बाल्टी के अंदर हमारे पास यहाँ पर वाटर है। कितना है? वाटर है। अब इस वाटर की अगर आप क्वांटिटी लोगे तो इस वाटर को हमने 20 kg ऑफ वाटर ले लिया है, 20 kg ऑफ वाटर। और एक हमारे पास आयरन बॉल है। क्या है ये? हमारी आयरन बॉल। अब आयरन बॉल जो है ये मात्र 10 ग्राम की है। कितने की है? 10 ग्राम। 10 ग्राम की ये आयरन बॉल है और ये 20 kg ऑफ वाटर है। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें, ये नॉर्मल वाटर है, इसका टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस है, अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो आयरन बॉल है, इसे हमने रेड हॉट कर लिया है, खूब ज़्यादा गर्म कर लिया। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जितना बढ़ा सकते उतना बढ़ा लिया। सपोज करो इसका टेम्परेचर 70 या 80 डिग्री सेल्सियस मान लिया हमने कि 70 डिग्री सेल्सियस है। 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम की आयरन बॉल का। और यहाँ पर वाटर जो है, इसका 20 kg ऑफ वाटर हमारे पास ये बकेट में है, जिसका टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि हीट किस में ज़्यादा होगी, किस में नहीं, तो नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता कि भाई बॉल ज़्यादा गर्म है, बॉल का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का टेम्परेचर कम है, तो ज़्यादा गर्म बॉल है तो हीट ज़्यादा बॉल के पास होगी। लेकिन हीट जो है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। काय पर डिपेंड करती है? एक तो हीट डिपेंड करती है एक तो टेम्परेचर पर, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। इसके अलावा काय पे डिपेंड करती है? हीट डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर भी डिपेंड करती है, कि यानी कोई भी सब्सटेंसेस की क्वांटिटी क्या है। नंबर 3 जो डिपेंड करती है वो काय पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, मटेरियल या फिर नेचर बोल सकते हैं हम कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो ध्यान दें, हीट इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। हो सकता है किसी दूसरी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो, लेकिन बाकी चीज़ें हीट के लिए क्वांटिटी ज़्यादा हो और क्या बोलते हैं, मटेरियल ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल हम माने कि एक गिलास वाटर के अंदर, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कैजुअली, कि एक गिलास वाटर के अंदर अगर हमारी x कैलोरी हीट है, कितनी हीट है? x कैलोरी हीट है। अगर हम वाटर की क्वांटिटी डबल कर दें, क्या कर दें? डबल कर दें। एक गिलास की जगह अगर हम 2 गिलास ऑफ वाटर लेंगे, क्वांटिटी बढ़ाई तो इसके अंदर 2x कैलोरी हीट होगी, यानी हीट क्या हो जाएगी? हमारी डबल हो जाएगी। x कैलोरी से कितनी हो जाएगी? 2x कैलोरी हो जाएगी। यहाँ पे हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया वाटर का, जो सेम नॉर्मल टेम्परेचर था वही टेम्परेचर है। तो ये डिपेंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर हीट नहीं करती कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो हीट कम होगी।
हीट को इंक्रीज करने के लिए हम मटेरियल को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम मटेरियल बढ़ा लेंगे तो ज़्यादा मटेरियल के पास ज़्यादा इंटरनल मॉलिक्यूल होंगे। मानो एक गिलास पानी के अंदर मान लीजिए कि वाई मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल हैं? वाई मॉलिक्यूल हैं, वाई मॉलिक्यूल्स। तो 2 गिलास वाटर में कितने हो जाएंगे? 2y मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, डबल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और हीट जो होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से? इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को बोला जाता। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को बोला जाता। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम मटेरियल की बात करें, यहाँ पे आयरन बोले, आयरन बोल सिर्फ 10 ग्राम की, यहाँ पर 20 kg ऑफ वाटर है। हो सकता है कि ज़्यादा हो, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम कंपेयर करेंगे तो 10 ग्राम की बोल और 20 किलो वाटर, तो किसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे? ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर में होंगे। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 10 ग्राम की बोल से ज़्यादा, चाहे वो 70 डिग्री सेल्सियस पर है, 20 kg ऑफ वाटर के अंदर हीट ज़्यादा हो। क्योंकि हीट क्वांटिटी पर भी डिपेंड करती है। यहाँ पर क्वांटिटी 20 kg, वहाँ सिर्फ 10 ग्राम है, तो ये फर्क पड़ता, क्वांटिटी भी ज़्यादा है। और यहाँ पे टेम्परेचर, मान लो कि इसके एक मॉलिक्यूल के पास कि 1 कैलोरी एनर्जी है, तो इसके एक मॉलिक्यूल के पास मानो 5 कैलोरी, मान लो, ऐसा करो, यहाँ पे 1 कैलोरी है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वहाँ सिर्फ 10 ग्राम है या 20 kg है। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वाटर के अंदर हीट ज़्यादा हो। हीट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, हीट डिपेंड करती है मटेरियल पर और टेम्परेचर पर और क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस पर। जैसे अगर हम बात करें कुछ इस तरह से, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, मान लो दोनों की क्वांटिटी सेम है। इस बार हमारे पास है 1 kg ऑफ वाटर है और 1 kg ऑफ क्या है हमारे पास? 1 kg ऑफ वाटर है और 1 kg ही हमारे पास क्या? हमारे पास आयरन है। तो अगर हम ध्यान से देखें, 1 kg ऑफ वाटर और 1 kg ऑफ आयरन, दोनों की क्वांटिटी सेम है। हमने क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं रखा। एक 1 kg ऑफ वाटर जो है उसकी क्वांटिटी सेम है, 1 kg इसकी, 1 kg आयरन की। अब ये 20 डिग्री सेल्सियस तक हो वाटर का टेम्परेचर, और ये जो 1 kg आयरन है इसका टेम्परेचर मान लो 100 या 200 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एक तो पहली चीज़ ये, यहाँ पर जो है आपका जो वाटर है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है या 200 डिग्री सेल्सियस है, क्वांटिटी भी सेम है, लेकिन सब्सटेंस का भी फर्क पड़ता। काय का फर्क पड़ता? सब्सटेंस का। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसकी आयरन की हीट ज़्यादा हो। अगरचे हम बोलें कि 1 kg वाटर हो और 1 ही kg हमारे पास क्या हो? आयरन हो, दोनों सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, आयरन का टेम्परेचर भी 80 डिग्री सेल्सियस है। भाई क्वांटिटी सेम है दोनों की, और क्वांटिटी के साथ साथ अगर आप देखो टेम्परेचर भी सेम है, दोनों चीज़ें सेम है, क्वांटिटी और टेम्परेचर। अब बचा क्या? देखो ये वाली चीज़, अगर हम बात करें टेम्परेचर कैसा हमारा सेम, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वांटिटी कैसी, ये भी सेम है, तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इफेक्ट पड़ता नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ये नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, वो मटेरियल की क्या नेचर है, मतलब किस तरह का। अलग अलग मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट जो होती है वो अलग अलग होती है। तो स्पेसिफिक हीट पे भी डिपेंड करता। वाटर की स्पेसिफिक जो होती है, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो आयरन से ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट जो होती है वो ग्रेटर देन होती है काय से? आयरन से। तो जिस वजह से यहाँ पर वाटर के अंदर हीट के ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बल्कि ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट आयरन से ज़्यादा होती, तो वाटर के अंदर जो हीट होगी वो ज़्यादा होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई भी चीज़ ठंडी है उसके अंदर हीट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हीट नहीं हो, क्योंकि इंटरनल मॉलिक्यूल है। इंटरनल मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी रहती है। चाहे कितने भी ठंडा कर लो, किसी भी चीज़ को, पानी को आप फ्रीज में रख दो, ठंडा करके लेकर आओ, बिल्कुल चिल्ड वाटर लेकर के आए, तो फिर भी उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, थोड़ी सी हो, उसके अंदर भी हीट होगी। यानी ज़ीरो हीट होना लगभग इम्पॉसिबल है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर हीट नहीं है, कि ज़ीरो हीट है। तो यहाँ पे हीट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हीट जो होती 3 बातों पर डिपेंड करती। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2, खाली टेम्परेचर से पता नहीं लगा सकते कि हीट ज़्यादा है या कम है, और भी बहुत सारी चीज़ें। हीट निकालने का फॉर्मूला होता Q = होता हमारा CM और डेल्टा T।
या सी एम डेल्टा टी। टी यहाँ पे टेम्परेचर है, एम यहाँ पे मास है, मास मतलब क्वांटिटी, 1 किलो 2 किलो 3 किलो जितना भी आप मास लेना चाहो, जितने केजी आप मास लो क्वांटिटी पर। और सी जो होता है ये हमारा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। तो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है हीट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गर्म चीज़ है उसके अंदर हीट ज़्यादा, जो ठंडी चीज़ है उसके अंदर हीट कम है, ऐसा नहीं है। एक बाल्टी आपने पानी भरा, बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया 80 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगर आप बोलो एक स्विमिंग पूल है जो कि सुबह से ठंडा पड़ा है, ठंड के मौसम में है, बिल्कुल टेम्परेचर उसका 10 डिग्री के अराउंड है या 8 डिग्री के अराउंड है, तो वाटर वहाँ पे स्विमिंग पूल के वाटर से बाल्टी वाले वाटर की हीट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्विमिंग पूल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होगा, तो उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से पॉसिबिलिटी के पानी के अंदर जो हीट है, बकेट में बाल्टी में जो हीट है उससे ज़्यादा हीट स्विमिंग पूल के वाटर की हो, क्योंकि वहाँ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये तो चीज़ हो गई कॉन्सेप्ट की, हीट की। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट क्या होता है। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा, इसकी जो यूनिट होती है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट की, वो कैलोरी होती है। अब कैलोरी क्या होती है, देखो ध्यान से देखो, कैलोरी की यूनिट अगर आपको याद रखना तो बहुत आसानी से याद रहेगा। 1 ग्राम वाटर, कितना, 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर राइज करने में जितनी हीट की ज़रूरत होती है वो 1 कैलोरी कहलाती। रिक्वायर्ड हीट जो होती है वो क्या होती है हमारी, रिक्वायर्ड हीट जो होगी वो 1 कैलोरी के इक्वल होगी। काय का होगी, 1 कैलोरी, यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करे। जैसे मानो वाटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इससे हमने 20 से हमने उसका टेम्परेचर पहुंचा दिया 21 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो भी 1 ग्राम वाटर का अगर हम राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें 1 कैलोरी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दूसरे वर्ड्स में बोलें, 1 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम वाटर लें और टेम्परेचर जो डेल्टा टी इंक्रीज करें वो 1 डिग्री सेल्सियस ही करें। 1 किलोग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेंगे, 1 कैलोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 1 किलोग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेंगे, 1 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो एक कैलोरी और कैलोरी की भी डेफिनेशन है। व्हाट इज द कैलोरी, ऐसे करके क्वेश्चन आया, डिफाइन द कैलोरी। तो 1 कैलोरी इज द रिक्वायर्ड हीट टू राइज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर। 1 किलो कैलोरी हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा नहीं, वाटर के अलावा आप कोई भी और भी सब्सटेंस ले लो, जैसे हम सब्सटेंस ले लें, वाटर की जगह हम ले लें कोई और चीज़ ले लें, आयरन ले लें या ग्लिसरीन ले लें या कोई ऑयल ले लें किसी भी तरह का, उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 1 कैलोरी होगा। ऐसा नहीं है, ये वाटर से ही डेफिनेशन दी जाती है कि 1 ग्राम वाटर की 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 1 कैलोरी, 1 kg वाटर की 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर 1 किलो कैलोरी हीट कहलाती है। इसके बाद में आता दूसरी चीज़ आती है हमारे पास टेम्परेचर। क्या आता है हमारे पास, टेम्परेचर। क्या आखिरकार टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर जो होता है हमारा, टेम्परेचर ये एक अलग चीज होती है। टेम्परेचर जो होता है किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को नापता है, यानी सिर्फ इतना बताएगा कि कौन सी बॉडी गर्म है और कौन सी बॉडी ठंडी है। टेम्परेचर जो होता है, जैसे कंपैरिजन, ये सिर्फ कंपैरिजन करता है। मानो हमारे पास 2 बॉडी, कौन सी बॉडी ज़्यादा गर्म है, कौन सी बॉडी ज़्यादा ठंडी है, ये कह सकते हैं। तो इसके बारे में जो बताएगा, इसके बारे में बताएगा हमारा टेम्परेचर बताएगा। तो टेम्परेचर सिर्फ ऐसी डिग्री होती है जो डिग्री ये आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी बॉडी गर्म है और कौन सी बॉडी ठंडी है। ये चीज़ डिफाइन करता है टेम्परेचर। समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो टेम्परेचर किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता। टेम्परेचर ज़्यादा होने का ये मीनिंग नहीं है कि उस प्रोडक्ट, उस हीट के, उस सब्सटेंस के अंदर हीट भी ज़्यादा हो। हाँ, पॉसिबिलिटी है, अगर क्वांटिटी सेम है, सब्सटेंस सेम है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट इंक्रीज होती है, टेम्परेचर कम करने पर हीट डिक्रीज होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी में हीट ज़्यादा हो, कम टेम्परेचर वाली में हीट कम हो। ठीक है,
इसके बाद आता है हमारा इफेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। तो ये हीट में क्या फ़र्क होता है, टेम्परेचर में क्या होता है। हीट जो होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है, और टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर सिर्फ इतना होता है कि बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को डिफाइंड करता है, जो कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में भी ले सकते हैं। केल्विन इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। इसके बाद क्या आता कि हीट जो होता है वो एक तरह की एनर्जी होती है। तो यूनिट क्या होगा, द एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होगा, जूल होता, एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, हमारा केल्विन होता। हीट इज डिपेंड, काय पे डिपेंड करता है, हीट इज डिपेंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड मटेरियल ऑफ द बॉडी, या नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इन चीज़ों पर डिपेंड करता। और दूसरी चीज़ क्या होता है, हाँ टेम्परेचर एक चीज़ और डिफाइन करता है कि हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा। जब भी कोई दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में लाई जाती है, दो सॉलिड को आपस में कॉन्टैक्ट में लेगा और दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पर आपने गर्म किया है, तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा हाई हीट से लो हीट की तरफ होता। यानी मानो एक बॉडी है, इसके पास जो इसकी जो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरी बॉडी है इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। अगर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आती, कांटेक्ट में आने का मतलब ये है कि जैसा हमने आयरन बॉल ली थी, आयरन बॉल को आप पानी में डुबो दो तो जो ज़्यादा गर्म होगा वो ठंडा हो जाएगा, जो ठंडा होगा वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। जब दो बॉडी, मान लो कि दो ब्लॉक ले लिया हमने, ये नहीं लेकर के हम दो ब्लॉक ले रहे हैं, क्यूब टाइप का हमारे पास ब्लॉक है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, दूसरा सेम साइज का ब्लॉक है 50 डिग्री सेल्सियस। जब इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे, आपस में मिला करके रखेंगे, तो हीट का ट्रांसफर होगा। हीट का जो ट्रांसफर होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता। जो ज़्यादा गर्म होती है बॉडी वही हीट को ट्रांसफर करती लोअर टेम्परेचर को। तो इसमें क्या होगा, जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और 50 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर होगी। क्लियर है। अब इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ होती है, या हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। कुछ बॉडी ऐसे होता कम हीट लेकर के टेम्परेचर ज़्यादा राइज करते, कुछ बॉडी ऐसा होता कि बहुत ज़्यादा हीट लेने पर भी थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करती। जैसे कि अगर बात की जाए एक वाटर मॉलिक्यूल ले लें, क्या लेंगे हम, वाटर, और दूसरा क्या ले लें, कोई भी मेटल वगैरह ले लें किसी भी तरह की, वो मेटल चाहे आयरन की हो, चाहे कॉपर की हो, या किसी अदर चीज़ की हो। तो अगर हम इन दोनों को सेम क्वांटिटी में हीट प्रोवाइड कराते हैं, यानी सेम हीट देते हैं दोनों को, तो इस केस में अगर हम सेम क्वांटिटी में दोनों को हीट प्रोवाइड कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर होगा वो कम राइज होगा बामुकाबले का है मेटल्स के। मेटल की जो टेम्परेचर होते हैं इजीली बढ़ जाते हैं, जैसे उन्हें हीट प्रोवाइड की जाती वो एकदम से गर्म हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता। अगर आप देखना चाहते हो, जैसे गर्मी का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा तपिश वाली गर्मी पड़ रही, दोपहर का वक्त है, तो दोपहर के वक्त में सनलाइट में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, गर्मी ज़्यादा होती। वहाँ आप एक काम करें, एक तो लोहे की चेयर रख दें, लोहे की, आयरन की, जिस पे बैठने की भी सीट नहीं हो लगी हुई, आयरन की चेयर रखें, और दूसरा एक बाल्टी में आप पानी रख दें, दोनों को धूप में रखें, 2 से 3 घंटे धूप में रखें, और 2 से 3 घंटे बिल्कुल धूप में, तपती हुई धूप में रखने के बाद जब आप जा करके दोनों का टेम्परेचर देखोगे, पानी ज़्यादा गर्म होगा या मेटल की चेयर ज़्यादा गर्म होगी, तो यहाँ पर जो होगा चेयर ज़्यादा गर्म होगी। चेयर इतनी गर्म होगी उसे छुआ भी नहीं जाएगा धूप की वजह से, गर्मी के टाइम पर। और वाटर इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, हालांकि सेम एटमॉस्फेयर में रखा गया, दोनों चीज़ों को साथ रखा गया, सेम टाइम पर रखा गया। तो इससे क्या पता हो रहा, जो सनलाइट से हीट आ रही है वो हीट मेटल को भी सेम अमाउंट में मिली, वाटर को भी सेम अमाउंट में मिली, लेकिन जो टेम्परेचर राइज हुआ वो किसका ज़्यादा हुआ, वो मेटल्स का, यानी आयरन का ज़्यादा हुआ। वाटर का टेम्परेचर इतनी जल्दी राइज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है बमुकाबले आयरन के। आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो एक टेम्परेचर राइज करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेता है। वाटर वही सेम अमाउंट लेकर के ज़्यादा टेम्परेचर राइज, आयरन सेम टेम्परेचर ऑफ अमाउंट लेकर के ज़्यादा हीट को राइज, ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर रहा, वाटर इतना राइज नहीं कर रहा। इसका मतलब वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अब इसके अंदर हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, वाटर स्केल वगैरह पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद में कैलोरीमेट्री मीटर है। चलो खैर, पहली एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट इसके अंदर।
नेचर ऑफ वाटर वगैरह है। वाटर के अंदर हम ये भी देख सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रिज वगैरह या समुद्र के किनारों पर गर्मी के मौसम में देखें या सर्दी के मौसम में देखें तो वाटर जो होता है उसकी हीट में जो उसके जो टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होता है, यानी टेम्परेचर राइज होना हो या टेम्परेचर डाउन होना हो, एबव या बिलो जाना हो, वो वाटर का कम जाता है। और वाटर कंपेयर में जो उसके किनारे पर रेत या मिट्टी या सोइल वगैरह होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि रेत में, गर्मी के मौसम में गर्म रेत में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में गर्म पानी में इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। जैसे कि समुद्र के किनारे अगर आप जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ जो पानी होगा, किनारे का जो पानी होगा, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा जितना टेम्परेचर रेत का हो जाए। और वही चीज़ सर्दियों के मौसम में अगर आप देखोगे तो सर्दियों के मौसम में भी टेम्परेचर ज़्यादा डाउन किसका हो जाएगा, हमारा रेत का होगा। वाटर का डाउन कम होगा क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज करना भी बहुत मुश्किल है, डाउन करना भी बहुत मुश्किल है। राइस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी हीट की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर कम करने के लिए भी ज़्यादा हीट को रिलीज़ करना पड़ेगा। यही वजह होती है जिसकी वजह से इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है।